यह कहानी एक लड़की की है जिसका सपना होता है कि वह शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी, लेकिन वह एक बहुत गरीब परिवार से थी, इसलिए वह लड़की बहुत मेहनत किया करती थी। उसके माता पिता भी उसे डॉक्टर बनाने के लिए एक एक पैसा इकट्ठा कर रहे थे ताकि बाद में उसे कोई प्रॉब्लम न हो। लड़की के स्कूल में अच्छे मार्क्स आते थे, इसी वजह से उसे एक अच्छे से कॉलेज में दाखिला भी मिल जाता है। लड़की कॉलेज अकेले ही जाती थी। उसके माता पिता ने उसे समझाया था कि पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर ही लगाना, इधर उधर की बातें मत करना। उस लड़की का नाम रिया था। वह कॉलेज पहुंचती है। कुछ समय बाद रिया यह नोटिस करती है कि एक लड़का उसे बहुत देर से देख रहा है, लेकिन वह उसे अनदेखा करके क्लास की ओर चली जाती है। उस लड़के का नाम होता है राहुल, जो उसी का क्लासमेट होता है। राहुल एक बहुत अमीर परिवार से था, लेकिन फिर भी वह एक साधारण सा जीवन जिया करता था। उसे अपने पैसे पर कोई घमंड नहीं था। राहुल के दोस्त इतने भी अच्छे नहीं थे। राहुल को रिया बहुत पसंद थी और यह बात उसके दोस्त भी जानते थे। एक दिन राहुल के दोस्त उसे कहते हैं, यार तू इतना हैंडसम है, अमीर है, तुझसे तो वह आराम से पट जाएगी। ऐसा कहकर वह लोग क्लास में चले जाते हैं। क्लास में राहुल सिर्फ रिया को देखता था, लेकिन रिया से बात करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। फिर से एक दिन राहुल के दोस्त उससे कहते हैं, यार तू इतना स्मार्ट होकर भी उस लड़की से डरता है, जाकर उसे प्रपोज कर दे। लेकिन राहुल कहता है, अगर वह बुरा मान गई तो। उसके दोस्त कहते हैं, यार तुझे कोई लड़की मना कर सकती है क्या? राहुल कहता है, ठीक है, आज तो मैं उसे प्रपोज कर ही दूंगा। क्लास में सारे स्टूडेंट्स आ चुके होते हैं। रिया क्लास में जैसे ही आती है, तभी राहुल उसका हाथ पकड़कर पूरे क्लास के सामने उसे प्रपोज करता है। लेकिन रिया उसके प्यार को ठुकराकर पूरे क्लास के सामने उसे थप्पड़ मारती है और गुस्से से कहती है, यह सब करने आते हो कॉलेज? यह कहकर रिया वहां से चली जाती है। रिया के चले जाने के बाद पूरा क्लास राहुल पर हंसती है और उसका मजाक उड़ाती है। क्लास खत्म हो जाने पर वह अपने दोस्तों के पास जाते हैं। राहुल ने जब यह बात उसके दोस्तों को बताई तो उसके दोस्त उस पर हंसने लगे। फिर उसके दोस्त कहते हैं, यार तुझे तो उसने सबके सामने थप्पड़ मार दिया। राहुल कहता है, छोड़ ना यार, मुझसे नहीं पटेगी वह। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं, यार तेरी इतनी बेइज्जती हो गई और तू उसे ऐसे ही छोड़ देगा? अगर तू इतना कमजोर है तो फिर आज से तू हमारा दोस्त नहीं। यह सुनकर राहुल कहता है, फिर क्या करूं यार मैं? उसके दोस्त कहते हैं, बदला ले उससे अपना। उसे अपने सुंदर चेहरे पर बहुत घमंड है न, तो अगर तू उसके चेहरे को ही बिगाड़ दे तो तेरा बदला पूरा हो जाएगा। दोस्तों की बातें सुनकर राहुल वहां से चला जाता है, क्योंकि दोस्तों की बातें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसके बाद से उसके दोस्त जब भी उसे देखते वह लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे नामर्द कहते। अब धीरे धीरे उसकी मोहब्बत दुश्मनी में बदलती जा रही थी। एक दिन राहुल के दोस्त उसे एसिड की बोतल लाकर देते हैं और कहते हैं, अगर आज तूने अपना बदला नहीं लिया तो हमारी दोस्ती खत्म। राहुल वह एसिड की बोतल लेता है और रिया के पास जाता है। रिया अकेले घर जा रही होती है, तभी राहुल उसके सामने बाइक रोकता है और उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हें अपने चेहरे पर बहुत घमंड है न, और इसी की वजह से तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था। रिया उसके हाथों में एसिड की बोतल को देखकर डर जाती है। राहुल अपने हाथों में एसिड की बोतल को खोलता है और बगल में पड़े एक पत्थर पर उस बोतल को फोड़ देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे चेहरे पर यह एसिड फेंक दूंगा? अरे पगली, मैंने तुझसे प्यार किया था तेरे इस चेहरे को देखकर नहीं, बल्कि तेरी आवाज से, तेरी उन प्यारी हरकतों से, तेरी हर एक चीज से प्यार किया था। और जो इंसान सच्चे दिल से प्यार करता है न, तो वह उसके लिए अपनी जान दे सकता है, पर जिससे प्यार करता है अगर उसे कुछ हो जाए, यह कभी देख नहीं सकता। और तेरे चेहरे पर एसिड फेंकना तो दूर की बात है, मैं तो तेरे बारे में बुरा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई समझौता नहीं। यह सारी बात कहने के बाद राहुल अपने जेब से एक अंगूठी निकालता है और कहता है, यह मैं उस दिन तुम्हारे लिए लाया था, लेकिन उस दिन तुमने मुझे मना कर दिया, इसलिए आज दे रहा हूँ एक दोस्त के नाते। तुमसे प्यार किया है, इसलिए तुम्हें बुरा लगे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, इसलिए आज के बाद मैं अपनी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। हो सके तो उस दिन के लिए मुझे माफ कर देना। ये कहकर राहुल वहां से चला जाता है।